हाय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डिविडेंड। बहुत सारे ट्रेडर के बहुत पसंद होता है जो डिविडेंड कंपनियां देती हैं। डिविडेंड डील वाले स्टॉक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम इसकी हकीकत भी बताएंगे और बताएंगे डिविडेंड असल में होता क्या है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकार बलवाना। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आप जी, ये डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड वो पैसा होता है जो साल भर में एक कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है और सारे खर्चे निकालने के बाद उसके बाद जो बच जाता है पैसा, जो किसी काम का नहीं होता कंपनी के लिए, तो वो उसको डिविडेंड के रूप में बांट देती है अपने शेयर होल्डर में। डिविडेंड वो पैसा होता है जो कंपनियां तमाम खर्चे निकाल के अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को जो तकसीम करती है, क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं होता, कंपनी के पास प्लान नहीं होता मैंने इस पैसे का क्या करना है, तो वो पैसा अपने शेयर होल्डर में तकसीम कर देती है। तो इसमें यह भी है, अगर कंपनी के पास प्लान नहीं है, अगर वो 6-7% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती तो वो पैसा भी जो होता है वो भी तकसीम कर देती है, क्योंकि वो 10 से 15% अगर आपको नहीं दे सकती रिटर्न तो वो कहती है ये डिविडेंड ही हम दे दें, तो आगे जो शेयर होल्डर है वो अपना सही इस्तेमाल कर सकता है इसका। तो डिविडेंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? डिविडेंड क्या है? मेरी नज़र में जो डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं उनके पास तो प्लान ही नहीं होता आगे निकलने का, आगे कुछ काम का। अगर किसके पास कोई विजन है आगे निकलने का, वो तो पैसा उधर लगा के तो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो वॉरेन बफेट की कंपनी है तो 40 साल में उसने सिर्फ एक दफ़ा डिविडेंड दिया है। तो वो कहते हैं अगर मेरे पास पैसा लगा के और पैसा कमाने का मौका है तो मैं इस तरह डिविडेंड दे के पैसा ज़ाया क्यों करूँ। तो आप ये सोच रहे हैं कि डिविडेंड से पैसा ज़ाया कैसे होता है? डिविडेंड से पैसा इस तरह ज़ाया होता है, अगर एक 50 रुपये का शेयर है, अगर कंपनी 5 रुपये अनाउंस करती है उस पर डिविडेंड, तो वो शेयर कम होकर 45 रुपये रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो वैल्यू होगी ना वो कम हो जाएगी 5 रुपये। उधर से तो आपने ले लिया है, तो इधर तो आप टैक्स भी देंगे। जब आपने डिविडेंड ले लिया है तो आप टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह ये जो डिविडेंड है, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिनको ग्रोथ के लिए कोई मसला नहीं होता, जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, तो जिनके पास ग्रोथ के मौके ही नहीं है और, तो वो तो देती रहती है कंपनियां, तो उनका तो देना बनता है। उन्होंने पैसा रख के करना क्या है उसका, तो वो भी डिविडेंड दे देती हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा डिविडेंड के चक्कर में रहते हैं, डिविडेंड डील को अच्छी सी मिल जाए तो हम उसको ले लें। अक्सर कंपनियां भी जो हैं वो भी, उनको भी पता है, जो हमारी साइकोलॉजी है पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर हैं वो देखते ही पहले डिविडेंड, हाँ कंपनी डिविडेंड दे रही है बस ठीक है, और उनकी जो वेरिफिकेशन और वगैरह तो करते नहीं, सिर्फ यही देखते हैं डिविडेंड डील कैसी दे रही है। अगर डिविडेंड डील अच्छी है तो वो उस शेयर में घुस जाते हैं और नहीं चेक करते ये कंपनी के पास कोई विजन नहीं है आगे निकलने का। तो जिस तरह ये कोलगेट कंपनी है, ये हर दूसरे साल या हर साल बाद वो अपना न्यू जो प्रोडक्ट है वो लेके आती है, डिविडेंड तो वो भी देती है। तो क्योंकि एक ज़हन बना हुआ है इधर पाकिस्तानी इन्वेस्टर का भी, डिविडेंड जो देगी वही कंपनी है, बाकी तो नहीं है। तो वो कंपनी थोड़ा डिविडेंड देती है, क्यों? उसे तो पैसा आगे लगाना है, आगे अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी है और आगे अपनी फ्रेंचाइजें खोलनी है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आगे बढ़ना है। ऐसे तो नहीं 2005 में जो 35 रुपये का शेयर था वो अब 2000 से ऊपर चला गया। अगर वो ऐसे डिविडेंड बांटते, मैं एक और मिसाल दूंगा इधर एंग्रो फर्टिलाइजर की, अच्छी कंपनी है पर वो हर साल इतना डिविडेंड बांट देती है, उसका कर्जा तो वैसे पड़ा हुआ है, वो अपना कर्जा काम करे ना, जो कर्जे पे वो सूद देती है वो भी तो हमारी जेब में जाता है ना, जो शेयर होल्डर है। मुझे समझ नहीं आ रही उस कंपनी की वो क्यों हमें डिविडेंड दे रही है। पहले अपना कर्जा उतारे, जो कर्जे पे हमें सूद चढ़ता है वो भी तो शेयर होल्डर की पैसों से ही जाता है ना, जब हम उसका सूद देते हैं।
तो मुझे उनकी समझ नहीं आ रही मैनेजमेंट की। वो हर साल वो हर 4 महीने बाद जो क्वार्टर होता है उसमें अच्छा खासा वो डिविडेंड देते हैं। तो भाई अपना पहले कर्जा तो उतारो, कर्जा उतारो कि जो हम उधर दे रहे हैं जो हर साल देते हैं हम उधर सूद, वो तो कम हो ना, वो तो हमारे प्रॉफिट में तो कम ही हो रही है ना। अगर हमारा जो कर्जा है वो कम हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चक्कर में आप देख लें उनका यही ज़हन है अभी हमने पैसा लोगों से लेना है, एक माइंड बना हुआ है, अच्छा डिविडेंड देती है, अच्छी कंपनी है, ये नहीं पता उसका कर्जा कितना बढ़ रहा है। तो आपने ये भी देखना है कंपनी अगर दे रही है डिविडेंड उस पर कर्जा कितना है। अगर तो वो साथ साथ अपना कर्जा भी उतार रही है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर कर्जा बढ़ रहा है और फिर भी डिविडेंड दे रही है तो ये मेरे समझ में नहीं आती। ये कंपनी की मैनेजमेंट को थोड़ी सी जो है ना हिली हुई है। तो आपने ऐसे ही डिविडेंड को देख के तो अंदर नहीं घुस जाना, बड़ी अच्छी डील मिल रही है। तो ये बंदे कई ऐसे हैं जो इसको ही देख के कहते हैं यार बड़ी अच्छा मिल रहा है, इतना डिविडेंड देती है इतनी कंपनी। ये भी तो देखा ना उसने 10 साल में ग्रोथ भी नहीं करनी। आपने 80 रुपये का शेयर लिया वो उधर ही 5 साल में चला रहना है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में लेंगे शेयर जो हर साल कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका जो 80 रुपये का शेयर लेंगे ना 5 सालों बाद वो 800 रुपये का शेयर होगा। आपका जो पैसा है वो अच्छी हालत में कंपाउंड होगा। तो डिविडेंड के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना हमारे। अच्छा डिविडेंड की तो आपको समझ आ गई होगी भाई, देख के अच्छी डील तो इसके अंदर घुस नहीं जाना, बड़ा अच्छा हमें डिविडेंड मिल रहा है और कोई वैल्यूएशन नहीं करनी और कंपनी के अंदर घुस नहीं जाना। अच्छी खासी सारी जो वैल्यूएशन मैं सिखाऊंगा वो आपने करनी है तो फिर किसी शेयर में आपने जाना है। तो इसी तरह इससे मिलता जुलता है फेस वैल्यू। बाज़ औक़ात जो ट्रेडर हैं जो इन्वेस्टर हैं वो फेस वैल्यू को देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक कंपनी है जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसका शेयर 25,000 का है, तो वो ये सोचता है ये बहुत महंगा शेयर है। तो दूसरे लिहाज से अगर आप PIA का शेयर उठाएं तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और वो शेयर 4 रुपये का है, तो ये कहेंगे ये तो बड़ा सस्ता शेयर है। तो पर ये नहीं पता कंपनी सारे में कितनी है, हैं? अगर कोई महंगा मिल रहा है तो मार्केट उसे किसी वजह से रेट दे रहा है ना, ऐसे तो नहीं। ये जो फेस वैल्यू होती है जब कोई कंपनी अपना सिस्टम शुरू करती है उस वक़्त वो कितने हिस्से करती है। अगर 1 लाख रुपया 1 लाख रुपये से शुरू करनी है कोई कंपनी, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसको अगर 10,000 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो उसकी फेस वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। यह सिर्फ उस वक़्त जब कंपनी शुरू की जाती है उस वक़्त जितने टुकड़े किए जाते हैं उस कंपनी के उसको फेस वैल्यू कहते हैं। सादा सा है, पर इसमें ये नहीं, फाइनेंस में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, 100% नहीं होती, 2 + 2 4 नहीं होता। इसमें हर चीज़ का कुछ ना कुछ तरीके से जो वैल्यूएशन करने का तरीका है। ये नहीं अगर जो हमने कल सबक पढ़ा था अर्निंग पर शेयर वाला, तो अर्निंग पर शेयर दे के हम सेल जो है शेयर है वो बाई कर लें, नहीं ना। और पी जो रेशो देखी थी वो देख के हम बाई कर लें, नहीं करने। हम डिविडेंड डील देख के कर लें, नहीं करने। फेस वैल्यू देख के कर लें, नहीं करने। हमने सारी वैल्यूएशन करनी है, फिर हमने इनका कंपेयर करना है, दूसरों के साथ मुकाबला करना है और उसके साथ हमें जो अच्छा लगेगा शेयर हमने वो बाय करना है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ बेहतर है, ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में। ऐसे नहीं है अभी ये ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर एक चीज़ को देख के हम शेयर नहीं खरीदते, वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो हर बंदा इन्वेस्टर बन जाता। तो सीखेंगे जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिविडेंड डील समझ आ गई होगी। तो इधर बंदे सीखते नहीं है ना ज़्यादा, तो हम बंदे कहते हैं यार मैं इतना पैसा लगा दूंगा, मुझे 3-4 माह बाद डिविडेंड आता रहेगा। तो हमने तो आपको सिखाना है जी, बात सीधी करनी है। तो जो ब्रोकर हजरात होते हैं वो भी बताते हैं यार इस कंपनी के लो, फलां कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है साल 5 साल से 10 साल से। उनसे ये पूछना ग्रोथ कितनी कर रही है। अगर कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, भाई ग्रोथ कितनी कर रही है,
हमें तो ग्रोथ चाहिए भाई, हमने तो पैसा अपना मल्टीप्लाई करना है, उससे कमीशन नहीं बैठ के खानी, हमने तो इधर कमाना है, हम उस कंपनी में करना है जिसमें प्रोफेशनल है, उसमें हमने काम करना है। तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा कंपनियां देती हैं, हमने ये चेक करना है जो डिविडेंड कम दे रही है और ग्रोथ कर रही है। जिस तरह मैंने आपको कोलगेट की मिसाल दे दी, आपने इधर शेयर बाय नहीं कर लेने, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ, आपने इसके फटाफट शेयर बाय नहीं कर लेने। तो आपने अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे तो मैं आपको कहूँगा आप पिछले लेसन देख लें, हर क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।